वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका सिंह राशि या फिर लियो साइन में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और आगे फ्यूचर में क्या एक्शंस लेंगे। और मैं आपकी भी एनर्जी चेक करूंगी और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ गाइडेंस अगर है तो वो भी यहाँ पे बात करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपकी वजह से मैंने बहुत सब्सक्राइबर्स पा लिया है और हम लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी फैमिली बना बना चुके हैं। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से चाहती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत खुश रहो, आबाद रहो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बॉटम ऑफ द डेक से। लेकिन उससे पहले हम पास्ट की एनर्जी को देखेंगे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपकी पर्सन की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी को पहले हम देख लेते हैं। चलिए, टैरो से मैंने कार्ड सफल करके रखा है पहले से ही आप लोगों के लिए। यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स, फिर है 3 ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands, ओके, और व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते थे और उनका जो पूरा ध्यान था वो आपके ऊपर ही था। आपको लेकर बहुत कुछ मतलब प्लानिंग कर चुके थे कहीं ना कहीं आपके पर्सन। और उन्हें ये भी लगता था कि शायद आपसे अच्छा ऑप्शन उन्हें और नहीं मिल सकता है। उनके पास चॉइसेस थी, मतलब और पर्सन को अपना पर्सन बनाने के लिए चॉइसेस थी, मतलब प्यार करने के लिए उनके पास चॉइस था, लेकिन उन्होंने आपको ही चुना। लेकिन कुछ एक डिसएग्रीमेंट है आप दोनों के बीच में किसी मुझे ज़्यादातर लगता है कि आप दोनों ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बात नहीं करते, या फिर बहुत दिनों के गैप के बाद बाद आप लोग बात करते थे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता था। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्दी मतलब दूसरों के बातों में आ जाते थे। इसके ऊपर भी मतलब आप दोनों के बीच में कहासुनी होती थी इसको लेकर भी। और कई बार मतलब ये जो कहासुनी है ये मतलब दिनों तक चलता था, बहुत दिन तक चलता था। मतलब आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, फिर कोई एक माफ़ी मांगता था और फिर से आप लोग बात करने लगते थे। ऐसा ही चलता रहा पास्ट की एनर्जी में, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आप दोनों ही चाहते थे मतलब इस रिश्ते को, इस ये जो चल रहा है इससे थोड़ा सा आराम मिले या फिर इससे थोड़ा सा अलग हटके कुछ हो। आप दोनों ही ये चाहते थे। तो इसको लेकर आप दोनों ने कोशिश किया, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये मतलब ठीक नहीं हो पाया। आप लोगों ने कोशिश किया है घूमने जाने की, एक साथ मतलब बात करने की, अम, दूसरे लोगों से ज़्यादा ना मिलने की, घुल मतलब अपनी बातें शेयर ना करने की बहुत कोशिश आप लोगों ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया पास्ट की एनर्जी में। और बहुत मतलब आप दोनों बहुत ही दुख में थे कि जब भी झगड़ा होता था कोई मतलब कोई एक पर्सन था जो रोते थे, रात रात भर सोचते थे और रोते थे, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। और इसकी वजह से क्या होता था कि आप दोनों ही एक खुशहाल रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन उसको लेकर बस सोचते रहते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। कोशिश भी किए थे लेकिन ठीक तरीके से वो मतलब नहीं हो पाया। यहाँ पे आपके पर्सन धनु राशि वाले हो सकते हैं या फिर कन्या राशि वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी उनकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे है। पहला है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 2 ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स और नाइट ऑफ wands। देखिए, अभी वो चाहते हैं कि आपको नर्चर करना, आपको प्यार देना ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो दे सकते हैं, लेकिन उसको लेकर वो हार्ड वर्क ज़रूर करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी चल रहा है कि थोड़ा सा प्लानिंग करके थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। मतलब ये जो झगड़ा हो रहा है, झमेला हो रहा है, उनको लग रहा है कि इसकी वजह से ही आपकी रिलेशनशिप कुछ खास है, अलग है। क्योंकि ऐसे झगड़े वो किसी और के साथ नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद जब आप मनाते हैं उनको या फिर वो आपको मनाते हैं, उसकी वजह से और प्यार बढ़ता है, ये उनको लगता है। और कहीं न कहीं वो प्लानिंग कर रहे हैं आप दोनों की फ्यूचर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पे देखिए दोनों कार्ड ही है, यहाँ पे ज़्यादातर सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है आप दोनों ऑन ऑफ करते-करते बहुत साल मतलब काट चुके हो, बात करते-करते। कमिटमेंट अभी तक नहीं आ पाया, लेकिन कमिटमेंट वो देना चाहते हैं, कमिटमेंट के बारे में वो सोच रहे हैं। और आपको लेकर बहुत ज़्यादा वो फिजिकल अट्रैक्शन अभी फील कर रहे हैं आज के दिन में। और आपकी तरफ एक पॉजिटिव लाइट में देखा जा रहा है। वो चाहते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके बगैर वो मतलब और किसी और के बारे में नहीं सोच सकते यहाँ पे। और आपको बहुत नर्चरिंग एनर्जी में, बहुत मदर एनर्जी में देखते हैं, और आप ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो। इसकी वजह से वो आपसे और भी ज़्यादा प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपकी सपोर्ट के बिना वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, किसी भी काम में, किसी भी करियर में, अपने ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसकी वजह से आपकी ज़रूरत उनको आपसे ज़्यादा है, ये उनको मालूम है। और इसकी वजह से वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ मतलब दूरियां घटाकर किसी भी तरीके से एक साथ आया जाए। और ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग मतलब काम के सिलसिले में उनसे अलग शहर में रहते हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है। या फिर ऑन ऑफ चलता रहता है आप दोनों का, मतलब बात थोड़ी थोड़ी बात होती, फिर एक एक महीने बाद बात होती है, ऐसा आपका चलता है कभी कभी।
कभी कभी वो 1-2 महीने से ज़्यादा हो जाता है, मतलब ऑन ऑफ चलता है ऐसा। और कमिटमेंट नहीं है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मैं ये नहीं कह सकती। और आप लोग सेपरेशन में भी नहीं हो। यहाँ पे कुछ अलग सी चीज़ है जो यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी उनका फ्यूचर एक्शंस आपको लेकर क्या है। फ्यूचर एक्शंस यहाँ पे है मैजिशियंस, फिर है 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोड, द मून, और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो बस सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो कमिटमेंट दे। और ऐसा लग रहा है कि उनको, उनके मन में आपके लिए जो नफरत पहले लोगों मतलब मैनिपुलेट करते थे, लोगों ने बताया था, वो आपसे क्यों, क्या मतलब क्यों उन लोगों की बातों में वो आ गए थे, या फिर क्यों उन लोगों को ट्रस्ट किया था, ये आपको फ्यूचर में पता चलेगा उनसे। वो क्लियरली आपसे बात करेंगे, आपसे पूरी तरीके से मतलब जो उनके दिल में है वो आपसे बयां करेंगे, आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे। लेकिन एक जो है उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हो, आपको शायद कोई और मिल चुका है, ऐसा वो सोच रहे हैं, या फिर आप कोई और अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हो, ये भी उनको लग रहा है। तो इसकी वजह से उन्हें मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है कि आप शायद उनको ना कह दो मुंह के ऊपर। और वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी कमिटमेंट देने के लिए राजी होंगे, और आप लोगों की शादी हो सकती है आने वाले 5-6 महीने में, अगर आप राजी हो जाओ। ठीक है, आने वाले 5-6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आपकी शादी है यहाँ पे उस पर्सन के साथ। और वो कोशिश करेंगे कि आप जहाँ पे रह रहे हो वो वहाँ पे आके आपके साथ रहे, ये कोशिश उनकी है अभी। और ये शायद आपसे कहे, मतलब उन्होंने कहा भी है कि आपसे मतलब शादी करनी है, आपके साथ रहना है, इसलिए मतलब बहुत पैसे जमा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए यहाँ पे। और मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं, आपके लिए मतलब जैसा प्यार वो फील करते हैं किसी और के लिए वो फील नहीं कर पाए। बहुत सारे देखिए उनके पास ऑप्शन था किसी और के साथ चले जाना, मूव ऑन कर लेना, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने आपका ही इंतजार किया है। कहीं ना कहीं आप भी उनका इंतजार करते रहे हो ज़्यादा, मतलब उनको ना बताकर आप अपनी दिल की जो बातें हैं ना उसको ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। बस जब भी आपको फिजिकल अट्रैक्शन जब भी होता है, या फिर फिजिकली आपको इंटीमेट होना होता है, तब भी आप उनको याद करते हो, तब भी आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करते हो यहाँ पे। लेकिन और जो रोमांटिक जो बातें हैं या फिर रोमांटिक जो जेस्चर्स है, आप ज़्यादा नहीं करते हो जो उन्हें चाहिए। उनको लगता है कि वो आपसे ये मांगते हैं, आपको भी चाहिए, लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, मुझे आप ये दो, मुझे आप ये दो। आपको एक्सप्रेस करना है उनको, उनको एक्चुअली बताना होगा कि आप क्या चाहते हो। देखिए यहाँ पे मीन राशि है, और आपके लिए जेमिनाई है, यहाँ पे धनु राशि मैंने देखा, और और यहाँ पे आपके लिए मकर राशि है। ठीक है, इन सभी राशियों के पर्सन आपके राशि वाले हो सकते हैं, और मेष राशि भी हो सकता है यहाँ पे, मेष, धनु, मिथुन, मीन और मकर राशि। हम्म, तो उनकी ट्रू फीलिंग्स हम देखते हैं अभी। द एम्परर, फिर है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, सैजिटेरियस, जस्टिस और स्टार। आपको लेकर वो होपफुल है, आपके साथ जिंदगी बहुत अच्छी होगी, ये उनको पता है, और बहुत बैलेंस्ड होगी। आप मतलब किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करते हो, सबके साथ न्याय ही करते हो, और उनको ये भी लगता है कि आप उनको छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डर है, एंग्जाइटी है, क्योंकि आप उनसे बेहतर हो इसलिए। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उनको उनसे थोड़ा सा वो दूरी आपको बनाना, मतलब दूरी चाहते हैं कहीं ना कहीं। फ्रेंड सर्कल को उतना ज़्यादा वो महफूज नहीं मानते आपके लिए। मतलब आपकी फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कोई पर्सन है जो उनके बारे में भला बुरा कहते हैं, ये उनको शायद पता चला है रिसेंटली, इसकी वजह से भी वो थोड़े से मतलब डाउटफुल एनर्जी में है। वो चाहते हैं आप कहीं भी जाओ फ्रेंड्स के साथ तो आप उनको बता के जाओ, या फिर उनके साथ मिलकर आप जाओ, ऐसा उनको लगता है, या फिर ऐसा उनको चाहिए। और यहाँ पे एक्चुअली वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत लीडरशिप एनर्जी में देखते हैं, आपको आपकी तरफ एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायरिंग एनर्जी है। और वो ये भी चाहते हैं कि पुराना जो गिला शिकवा आप दोनों के बीच में है वो खत्म हो जाए, वो फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, और आपको लेकर बहुत होपफुल है, इस फ्यूचर को लेकर बहुत होपफुल है। और यहाँ पे दो मतलब बहुत पेशेंस के साथ आपका वेट कर रहे हैं, ताकि आप भी सामने से आकर वो बातें कह सको जो आप उनसे कहना चाहते हो। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत दिन हो गया, मतलब आप दोनों जो प्यार करते हो, वो जो प्यार का एहसास है, दोनों एक दूसरे को नहीं कर पाए हो, और उसकी वजह से ही आप दोनों ही डाउटफुल एनर्जी में हो कि क्या ये पर्सन मुझे प्यार करता है या नहीं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। इसकी वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा दुख में है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता शायद खत्म हो चुका है, उन्हें ये पता है कि ये रिश्ता कुछ खास है, इस रिश्ते में कुछ अलग सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, इसको मतलब मनाने के लिए बहुत मेहनत उनको करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं दुख है, और पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, पास्ट में जो गलतियाँ हुई है उसको लेकर वो खुद को बहुत ज़्यादा मतलब गिल्ट फील कर रहे हैं। तो वो अभी कोशिश कर रहे हैं एनर्जी बैलेंस करने की आप दोनों के बीच में, ऐसा चल रहा है उनके ऊपर, मतलब उनके माइंड में ऐसा चल रहा है अभी। तो चलिए देखते हैं आपकी
सोच क्या है उनको लेकर, आपकी सोच। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लवर्स कार्ड, फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। आप सोच रहे हैं कि आप दोनों ब्रेक में हो, मतलब ब्रेकअप कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप कर लेते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी जियो, फिर उसके बाद देखेंगे। अगर आप दोनों, आपको प्यार हुआ, आपको प्यार बरकरार, आप जो प्यार करते हो वो बरकरार रहे, तब हम आगे कुछ सोचेंगे। आपको ये भी सोचना है, आप ये भी सोच रहे हो, आप ये भी सोच रहे हो, उनके अलावा किसी और के साथ शादी या संबंध नहीं रखना है, नहीं करना है। आप बहुत लॉयल हो यहाँ पे, और वो मतलब आप भी यही सोच रहे हैं कि वो बहुत लॉयल है, और शायद आप, उन्होंने कहा था कि गुस्से में आके कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, ऐसा कभी उन्होंने कहा होगा और आप उसको सीरियसली ले लिए हो। वो भी यही सोच रहे हैं और आप भी यही सोच रहे हो कि आप दोनों ब्रेक में हो, और आप एक्चुअली सोच रहे हो कि वो सोच रहे हैं कि मूव ऑन कर ले या वेट कर ले आपके लिए। अब आप सोच रहे हो कि मूव ऑन कर ले या वेट कर ले, और वो भी सोच रहा है, आपको लग रहा है कि वो भी यही सोच रहे हैं कि मूव ऑन कर ले या फिर वेट कर ले। यहाँ पे देखिए, प्यार आपसे करते हैं और शादी आपसे ही करना चाहते हैं, इसमें कोई मतलब अलग सी बातें नहीं है, लेकिन अभी उनको, आपको लग रहा है कि वो इन दोनों के बीच में फंस गए हैं, आपको लेकर और मूव ऑन करने को लेकर फंस गए हैं दोनों के बीच में। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो अभी मतलब कोई डिसीजन नहीं लेंगे, डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं। और ऐसा लग रहा है, आप ये भी शायद आपको लग रहा है कि उनका कोई अलग से फैमिली है, या फिर उनके फैमिली उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि ताकि आपसे रिश्ता ना रखे। ये आपकी भी सोच है, ये आपकी सोच है उनको लेकर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी आपकी एक्चुअल करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। फिर है यहाँ पे डेथ, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। आप भी चाहते हो इस रिश्ते में अलग से मतलब कुछ करना, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए चाहते हो, तब वो चाहते थे, अब आप चाहते हो कि इस रिश्ते में अलग सा कुछ हो। दोनों ही फाइनेंशियली एबंडेंस करना चाहते हो, और आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर चुके हो, लेकिन मूव ऑन पूरी तरीके से नहीं कर पाए। अभी चाहते हो इस रिश्ते को और एक मौका देना, और आप दोनों का रियूनियन चाहते हो फिर से, और फाइनेंशियली स्टेबल भी होना चाहते हो। और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को आप दोनों अभी जहाँ रहते हो वहाँ से अलग कहीं पे जाके आप दोनों एक साथ रहना चाहते हो। आप दोनों अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहते हो, अलग रहना चाहते हो, और आप ये भी सोच रहे हो एक्चुअली उनके लिए। ओके, आपको लग रहा है कि शायद उन्होंने मूव ऑन कर लिया है या फिर मूव ऑन करने के लिए सोचा है, लेकिन वो आपसे मूव ऑन नहीं करे हैं अभी तक। जैसे मैंने कहा कि वो आपसे मूव ऑन नहीं किया है अभी तक। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। उनके दिल में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, वो अभी तक उतना स्ट्रेंथ उनके पास नहीं है, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। मतलब आप ऐसा सोच रहे हो, आपके पास वो जो कहते हैं ना कि मिररिंग इमेज आ रहा है, सोलमेट कनेक्शन में या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप दूसरे पर्सन की कहीं ना कहीं एनर्जी कैच कर लेते हो, एनर्जी आप पकड़ लेते हो। तो आपको लग रहा है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, और अपने रिलेशनशिप में से ज़्यादा वो करियर में ज़्यादा फोकस्ड है यहाँ पे, आपको ऐसा लग रहा है कि तो। लेकिन वो चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ मिलकर किसी और जगह पे जाओ, किसी और जगह पे घर बसाओ, परिवार से अलग, ताकि आप दोनों खुशहाल ज़िंदगी बिता सको। और थोड़ा सा उनको डर है कि आप शायद उनको छोड़ के चले गए हो, या फिर आप आगे बढ़ चुके हो, उनके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है, उन्हें ऐसा लग रहा है। यहाँ पे एक्चुअली फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और ऐसा भी लग रहा है कि वो फैमिली के फाइनेंस से मतलब फाइनेंशियली वो इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने फैमिली के ऊपर थोड़ा सा निर्भर है, इसी वजह से वो पूरी तरीके से कट कर यहाँ पे नहीं आ पा रहा है आपके पास। कहीं ना कहीं उनके मन में है ये बात, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे है नो नथिंगनेस, यूनिवर्स की तरफ से बैक ऑफ द डेक में, ओरेकल कार्ड में। चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स यूनिवर्स के लिए तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। गोइंग विद द फ्लो, हीलिंग, रिसेप्टिविटी, द आउटसाइडर, सॉरो, बियॉन्ड इल्यूशन, एबंडेंस और चेंज। देखिए फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। यहाँ पे एक्चुअली यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जब टाइम होगा तब ये होगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लू एनर्जी है। आपको आपकी दिल की बात दूसरों से कहनी है, उनसे कहनी है, उनको ये विश्वास दिलाना है कि आप छोड़ के नहीं जा रहे हो। तभी आगे इस रिश्ते में अगर आप कुछ करना चाहते हो, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तभी आगे मतलब बढ़ सकता है। और यहाँ पे आपको हार्ट चक्र हीलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन आपको करनी है, और आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको जैसे आपके लाइफ चल रहा है उसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होना है। ज़्यादा आपको इस बारे में नहीं सोचना है कि पास्ट में क्या हुआ था, और पास्ट की एनर्जी को लेकर आपको ज़्यादा सोचना नहीं। जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ही ज़्यादा आप मतलब दलदल में फंसते चले जाओगे यहाँ पे। तो आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है। जितना जल्दी आप पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलोगे, अपने आप को हील करोगे, उतना ही अच्छा आपका मतलब उतना अच्छा आप आगे बढ़ पाओगे, और रिलेशनशिप में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। रियूनियन बहुत जल्दी होगा, पूरी तरीके से रियूनियन होगा। एक ऑन ऑफ सिचुएशन से आप बाहर निकल लोगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास जो चाबी है ना, वो आपके पास ही है। आप जो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो ना, आपके पास ही वो है चाबी, उसको खोल के बाहर निकलने की।
तो इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी यहाँ पे। आपको पहले मतलब पहला जो कदम है आपको यहाँ पे उठाना पड़ेगा, यही बोल रहे हैं। देखिए आप करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो, लेकिन प्यार को रोक कर, कहीं ना कहीं आप प्यार को रोक कर वो एबंडेंस को भी रोक रहे हो जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, अब तो काम तो करते हो लेकिन उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है और आप सोच रहे हो कि क्या है, ये है प्रॉब्लम, रिसेप्टिविटी की प्रॉब्लम है। आप खुद को बांध रहे हो दूसरों से, मतलब यूनिवर्स की तरफ से अगर कुछ आता है तो आप उसको नहीं लेते हो, आप खुद को बांध रहे हो कहीं ना कहीं। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया हो और अच्छा लगे रीडिंग तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले राशियों में।